तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एक सर्वेंट दरवाजा खोलकर रूटीगर के मीटिंग के बीच में आ जाता है और रूटीगर से कहता है ड्यूक बैरन ऑफ हाउस होल्ड के कुछ नाइट्स यहाँ पर आए हैं और वो सभी लोग गेट को खोलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर वॉल्कन बैरन ऑफ आया हुआ था। फिर सीन कट होकर हमें लिंडब्लूम को दिखाया था। ड्रैगन किलर नाइट्स ने बारबरियन लोगों को जान से मारकर लिंडब्लूम के लिए एक ट्रैप बिछाया था और लिंडब्लूम उन सभी लोगों को खा रहा था। अब आगे हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो लिंडब्लूम को मारने के मिशन के लिए रवाना हो रहे थे। फिर हमें ब्लेड को भी दिखाया जाता है जो किसी से कह रहा था मेरे चेहरे को इसकी जरूरत नहीं है, और ये होती है वही कैट गर्ल जो अपने पूंछ को लेकर कह रही थी इम्प्रिंट तुमको ठंड से बचाएगा तो मुझे इसे तुम्हारे चेहरे पर लगाने दो। तभी ब्लेड कहता है तुम मेरे ही चेहरे पर ये क्यों लगा रही हो, क्या तुम्हें बाकी के लोग नहीं दिख रहे, तो पहले उनके चेहरे को जाकर लगाओ। इस पर कैट गर्ल कहती है उनको जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ही हो जो लंबे समय तक फील्ड में रहेगा। तभी डिप्टी हंसते हुए कहता है हाँ ये सही है, आखिरकार तुम बेजिट फैमिली के बेस्ट ड्रैगन रिपेलर हो और जैसा कि तुम डेथ वर्म के साथ भागे थे वैसे ही जंगली बनकर भी भागो। फिर हमें उस कैट गर्ल को दिखाया जाता है जो ब्लेड के चेहरे पर वो इम्प्रिंट लगा देती है और ब्लेड उस इम्प्रिंट को लगाने के बाद बिल्कुल ही एक जंगली की तरह दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इम्प्रिंट गायब हो जाने लगती है। फिर वो कैट गर्ल ब्लेड से कहती है और ये याद रखो कि तुमको उसके ब्रीथ अटैक से बचना है क्योंकि उसका ब्रीथ अटैक मेरे इम्प्रिंट के जैसा नहीं है जो गायब हो जाएगा। इस पर ब्लेड कहता है ठीक है। तभी कैट गर्ल कहती है क्या मैं ये इम्प्रिंट तुम्हारे घोड़े पर भी लगा दूं। इस पर ब्लेड कहता है ठीक है लेकिन केयरफुल रहना क्योंकि वो काटता है। उसकी बात सुनकर कैट गर्ल अजीब शक्ल बनाते हुए कहती है क्या तुम्हारा घोड़ा एक कुत्ता है और वो आखिरकार मुझे क्यों काटेगा। फिर ब्लेड गोते के साथ जो इंसिडेंस हुआ था उसे याद करते हुए कहता है गोते मेरे घोड़े को लगाम पहनने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे घोड़े ने उसे काट लिया। तभी वहां पर लावडू आ जाता है और ब्लेड से कहता है क्या तुमने अपनी सारी तैयारी कर ली है। इस पर ब्लेड कहता है हाँ कर ली। फिर लावडू कहता है ड्रैगन किलर नाइट्स ने जो चारा बिछाया था वो चारा ड्रैगन ने खा लिया है और स्क्वाड वापस आ गया है। अब सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और अगेज ने ये टेस्टिफाई कर लिया है कि उनके क्लैन को मारना ये काम नॉर्थ के लोगों का नहीं था, लेकिन हमारे और बारबरियन लोगों के बीच अभी भी थोड़ा सा तनाव बाकी है और तुम्हारे पास इस मिशन की कोई जानकारी है या नहीं। इस पर ब्लेड हंसते हुए कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे तो बस लिंडब्लूम को उसी जगह पर ले जाने की जरूरत है। तभी लाडू कहता है हाँ अगर तुम लिंडब्लूम को नॉर्थ घाटी की ओर ले जाते हो तो वहां पर रूटीगर घात लगाए बेटा होगा और उसी समय ड्यूक वेलकॉन भी अपने स्पीयर को लेकर तैयार रहेगा। तो ठीक है, और कोई तुम्हारा क्वेश्चन है। इस पर ब्लेड कहता है कोई नहीं। फिर लावडू कहता है कम से कम मुझसे तो कुछ पूछो क्योंकि तुम इस स्ट्रेटजी के जड़ में हो है ना, और ये मत बोलो कि ये सिर्फ एक ड्रैगन का हंट है। इस पर ब्लेड कहता है मैं कुछ समझा नहीं। फिर लावडू कहता है मेरा मतलब है कि नॉर्थ इस सब्जेक्शन पर डिपेंड है क्योंकि नॉर्थ और सेंट्रल के बीच एक अनसीन वॉर शुरू हो गई है। मेरा मतलब है कि बैरन ऑफ हाउस होल्ड नॉर्थ ईस्ट में है और बेजिड हाउस होल्ड नॉर्थ वेस्ट में, और इन दो हाउस होल्ड को नॉर्थ के दो सपोर्टिंग पिलर्स कहा जाता है। इन दो हाउस होल्ड की नेक्स्ट जनरेशन इस सब्जेक्शन में पार्टिसिपेट ले रही है और ड्रैगन ब्लड ड्यूक भी ऐसा ही करेगा। उनकी प्रेजेंस से ही एम्पायर को खतरा हो सकता है क्योंकि तीन हाउस होल्ड के लीडर्स एक जगह पर गैदर होना यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है। अगर दोनों हाउस होल्ड मिलकर काम करे और फिर भी ड्रैगन को मारने में फेल हुए तो वैसे भी ड्रैगन किलर नाइट्स ड्रैगन को मार ही डालेंगे और तब नॉर्थ को तोड़ने के लिए सेंट्रल ड्रैगन का बहाना बनाएंगे। और बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है यह बात ध्यान में रखना ब्लेड, लिंडब्लूम को नॉर्थ की स्वॉर्ड से ही मारा जाना चाहिए। इस पर ब्लेड अपने दांत पीसते हुए कहता है ठीक है, और ऐसा करके ही हम अगेज के क्लैन को बचा सकेंगे जो उन्होंने अभी बंदी बनाया है। तभी उन दोनों की नजर पीछे चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कैप्टन मिर्सी या रूटीगर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर रूटीगर उसे देखकर कहता है तो ये यहाँ पर है, और वहां से जाते हुए कहता है वैनगार्ड क्या तुम सब तैयार हो। इस पर सभी वैनगार्ड कहते हैं हाँ सर रूटीगर हम सब तैयार है। फिर रूटीगर कहता है तो हम सब अब घाटी में मिलेंगे। इस पर सभी वैनगार्ड वहां से जाने लग जाते हैं और उन सभी को लीड कर रहा था डिप्टी। फिर हमें रूटीगर को दिखाया जाता है जो ब्लेड को जाते हुए देख रहा था। अभी वेलकॉन बैरोनॉफ कहता है सर रूटीगर ये सर्वेंट तो बहुत
बहुत ही ज्यादा यंग दिख रहा है, क्या ये इस चीज के लिए कैपेबल भी है? इस पर रूटिगर कहता है, सर वेलकन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी सबसे बेस्ट पसंद है। वो शायद ऐसा नहीं दिखता लेकिन उसने अंडरग्राउंड में छुपे हुए डेथवर्म को बाहर निकाला था। और हैरानी की बात तो ये है कि यह वो समय था जब उसे घोड़े की सवारी करनी भी नहीं आती थी। फिर उसकी बात सुनकर वेलकन बेरनॉफ हैरान होते हुए कहता है, क्या सचमुच? लेकिन ये लड़का है कौन? इस पर रूटिगर कहता है, इसका नाम ब्लेड है और ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें करता रहता है। फिर वेलकुन बेरोनोफ अपने मन में कहता है, किसी की एज उसके बारे में सब कुछ नहीं बताती और अब तक उसने जो कुछ भी स्किल्स और एक्सपीरियंस गैदर किया है वही मिशन को सक्सेसफुल बनाएगा। फिर रूटिगर की तरफ देखकर कहता है, बेजड हाउस होल्ड के इस जनरेशन में मुझे लगा था कि सिर्फ रूटिगर ही है जो ध्यान देने लायक है और अभी और एक व्यक्ति जुड़ गया है, यानी कि वो ब्लेड को कह रहा है। तभी कोई अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है, हमारे स्क्वाड और बारबरियन के दिखे इंफॉर्मेशन के बेस पर लिंडब्लूम को ठीक आगे होना चाहिए और ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसने अपने ही टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो अपने ओरिजिनल बिहेवियर को अनदेखा करते हुए साउथ की ओर बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि उसका अपना कोई ऑब्जेक्टिव है। इस पर डिप्यूटी कहता है, तो आप कह रहे हैं कि ड्रैगन के रेमिनेंट्स इंटेलिजेंट हो गए हैं? फिर वो नाइट्स कहता है, आमतौर पर ड्रैगन के रेमिनेंट्स में बुनियाद टेंडेंसी होती है, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि वो ड्रैगन है जैसा कि जादूगर ने कहा था तो ये पॉसिबल हो सकता है। फिर उसकी बात सुनकर डिप्यूटी अपने मन में कहता है, पिछली बार डेथवर्म ने सभी यात्रियों पर हमला किया था और क्या सचमुच ड्रैगन के रेमिनेंट्स ये सोचते हैं कि वो ड्रैगन है? तभी डिप्यूटी की नजर ड्रैगन रेमिनेंट्स के फुटप्रिंट्स पर चली जाती है। फिर उसे देखकर कहता है, लगता है कि हम सही जगह पर आए हैं और हम सचमुच बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि कल रात बर्फबारी होने के बावजूद भी हमें आज लिंडब्लूम के फुटप्रिंट्स के निशान दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो हाल ही में यहाँ पर आया होगा। तो चलो चुपचाप इन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं। फिर उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए वे सभी लोग घाटी में चले आते हैं। तभी ब्लेड आसपास देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर ही कुछ अजीब है क्योंकि उन्होंने कहा था कि लिंडब्लूम अपने ओरिजिनल बिहेवियर को अनदेखा करते हुए साउथ की ओर जा रहा है, लेकिन ये निशान तो धीरे धीरे नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं और वो फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं जहाँ पर लिंडब्लूम की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी ब्लेड को कुछ अजीब महसूस होता है और जैसे ही ब्लेड ऊपर देखता है हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिंडब्लूम होता है। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है, हम ट्रैप में फंस गए हैं, सभी लोग जल्दी से तितर बितर हो जाओ। ब्लेड की बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लिंडब्लूम ने ब्लेड के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन उसी वक्त ब्लेड भी अपने घोड़े को साइड में कर उसके अटैक से बच जाता है। तभी डिप्यूटी उसे देखकर अपने सभी लोगों से कहता है, जल्दी से अपनी अपनी मशाले जलाओ और वे सभी अपनी अपनी मशाले जलाकर लिंडब्लूम की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। डिप्यूटी कहता है, जल्दी से उसे चारों तरफ से घेर लो। फिर हमें दिखाया जाता है वे सभी लिंडब्लूम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उन्हें ऐसा करते हुए देखकर लिंडब्लूम भी अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। फिर उसके अटैक को देखकर डिप्यूटी घबराते हुए अपने लोगों से कहता है, वो अपने ब्रीथ अटैक को चार्ज कर रहा है तो जल्द से जल्द सभी लोग पीछे हट जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है लिंडब्लूम अपने अटैक को कर देता है।